अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। तो आज की वीडियो में हम गो हाई लेवल की वेबसाइट्स को देखेंगे। ये एक कंप्लीट मास्टर क्लास होगी जिसमें मैं बिल्कुल स्क्रैच से आपको वेबसाइट्स बनाना सिखाऊंगा। तो सबसे पहले अगर आप में से कोई ऐसा पर्सन है जो कि फ़र्स्ट टाइम गो हाई लेवल का नाम मेरे मुंह से सुन रहा है, तो उसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता चलूँ। गो हाई लेवल एक मार्केटिंग एंड ऑटोमेशन टूल है जिसमें हम वेबसाइट्स बना सकते हैं, ए ऑटोमेशंस कर सकते हैं, चैटबॉट्स बना सकते हैं, इसमें हम फनल्स बना सकते हैं, अपने सोशल मीडियाज़ को कनेक्ट कर कर उसको मैनेज कर सकते हैं और काफ़ी मज़ीद चीज़ें। अगर आप जीएचएल को डिटेल में देखना चाह रहे हैं तो मैं ऑलरेडी कंप्लीट मास्टर क्लास बनाकर अपने चैनल पर डाल चुका हूँ, आप उससे भी ओवरव्यू जो है वो कर सकते हैं। आई बटन में उसका मैंने लिंक ऐड कर दिया है। अब हम अगेन अपने टॉपिक पर आते हैं, गो हाई लेवल की वेबसाइट्स पर। तो इस वीडियो में आपको मैं बिल्कुल स्क्रैच से वेबसाइट्स बनाना सिखाऊंगा। मैं कंप्लीट डिटेल में गाइड करूंगा कि वेबसाइट्स किस तरह से हम प्लान करते हैं, उसके एलिमेंट्स, उसके विजेट्स किस तरह से हम क्रिएट कर रहे होते हैं, किस तरह से हम गो हाई लेवल की वेबसाइट्स के साथ मेन्यूज़ कनेक्ट करते हैं, फॉर्म्स कनेक्ट करते हैं, किस तरह से फॉर्म्स की ऑटोमेशंस कर रहे होते हैं, चैट विजिट्स कनेक्ट कर रहे होते हैं। ये इंटायर प्रोसेस हम इस वीडियो में देखेंगे। ये कंप्लीट हैंड्स ऑन प्रैक्टिस होगी जिसमें मैं आपको कंप्लीटली गाइड करूँगा और एक कंप्लीटली ऑटोमेटेड साइट हम बनाएंगे जो कि विदाउट इवन अ सिंगल ह्यूमन इंटरेक्शन ऑटोमेटिकली जब वो वर्क करे, कस्टमर्स को रिप्लाई करे और उनकी इंटरेक्शंस का रिस्पॉन्स दे। तो चले हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं ताकि मैं आपको डिटेल में ये सारा प्रोसेस गाइड कर सकूँ। ऑलराइट, तो हम हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुके हैं। ये वेबसाइट है जो कि आज के इस ट्यूटोरियल में हम क्रिएट करेंगे। ये बिल्कुल स्क्रैच से हम देखेंगे किस तरह से हम ये सब एलिमेंट्स जो है इन्हें डिज़ाइन कर रहे होते हैं और किस तरह से इन सबको हम गो हाई लेवल में प्लान करते हैं और इस सारे जो विजुअली डिज़ाइन हमारे सामने जो शो हो रहा है किस तरह से हम इसे हाई लेवल में कन्वर्ट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आज हम इसी वीडियो में देखेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जितनी भी इमेजेस यहाँ जो कंटेंट जो कि इस वीडियो में मैं यूज़ करूँगा ये ऑलरेडी मैंने फिग्मा से इंपोर्ट कर लिया है। ये फाइल्स भी मैं गूगल ड्राइव में ऐड कर कर आपको दे दूँगा ताकि आप भी इन सब को यूज़ कर सकें। सो लेट्स गो। ये सारी इमेजेस मैंने हमारे गो हाई लेवल में मीडिया स्टोरेज में भी ऐड कर ली थी। तो अभी हम चलते हैं गो हाई लेवल में हमारी साइट्स में, साइट्स से हम चलेंगे हमारी वेबसाइट्स में। तो यहाँ से हम अपनी न्यू वेबसाइट क्रिएट कर लेंगे। तो मैं क्रिएट न्यू पर क्लिक करता हूँ। वेबसाइट का नेम लिखेंगे हम। अच्छा, यहाँ पर आप जो है वो फ्रॉम टेम्पलेट्स भी कर सकते हैं। ये मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूँ पहले इसका। अगर आप टेम्पलेट्स में जाएंगे वेबसाइट्स में तो यहाँ पर आपके पास कैटेगरी वाइज काफ़ी ज़्यादा प्री बिल्ड वेबसाइट टेम्पलेट्स मौजूद होंगे। आप इनमें से भी चूज़ कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा टेम्पलेट्स मौजूद होते हैं और आप खुद से भी जो है बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट कर सकते हैं। तो हम स्क्रैच से ही करेंगे। तो अगेन तो हमने हमारी वेबसाइट जो है वो क्रिएट कर ली। अब उस वेबसाइट के जो हमारे पेजेस हैं उन्हें हम क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले मैं होम पेज क्रिएट कर देता हूँ। इसके साथ साथ मैं अबाउट और कॉन्टैक्ट पेज कर लेता हूँ। अच्छा, दैट्स इनफ। चलें हम क्रिएट फ्रॉम ब्लैंक से स्टार्ट करते हैं। मैं इमेज साथ में ओपन कर लेता हूँ ताकि आपको साइड बाय साइड कंपैरिजन जो है वो करवाता रहूँ और हम विजुअली उसे देख भी सकें। अच्छा जी, तो सबसे पहले हमें एक हेडर क्रिएट करना है और एक हीरो सेक्शन बनाना है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो हेडर हमारा यहाँ पर शो हो रहा है उसका बैकग्राउंड, उसके पीछे जो ग्रेडियंट्स वगैरह हैं वो और जो हमारा हीरो सेक्शन है ये आपस में मर्ज कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम इस चीज़ को डिज़ाइन कर लेते हैं। यहाँ से मैं ऐड पर क्लिक करूँगा। अब गो हाई लेवल का एडिटर बिल्कुल ही सिंपल है। एडिटर का ओवरव्यू मैं ऑलरेडी भी एक दफ़ा देख चुका हूँ, थोड़ा सा मैं मज़ीद एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो यहाँ पर सारे एलिमेंट्स होते हैं, जो भी एलिमेंट्स हम ऐड कर रहे होते हैं, सेक्शंस, रोज़, वो सारी चीज़ें हम यहाँ से देख रहे होते हैं। उसके बाद यहाँ से लेयर्स में हमारे पेज में जो जो सेक्शंस या जो जो एलिमेंट्स हमने ऐड किए होते हैं वो आ रहे होते हैं। उसके बाद यहाँ पर ट्रैकिंग कोड में अगर आप कुछ ट्रैकिंग फॉर एग्ज़ाम्पल गूगल की पिक्सल की आप कोड अगर या फेसबुक पिक्सल ऐड करना चाह रहे हैं या किसी भी किस्म का कोई भी ट्रैकिंग कोड अगर आपने ऐड करना हो तो वो यहाँ से हम ऐड कर रहे होते हैं। यहाँ हम कस्टम CSS ऐड कर रहे होते हैं। हमारी वेबसाइट का जो भी फ़ॉन्ट होता है वो यहाँ पर हम सेट कर रहे होते हैं डिफ़ॉल्ट। ठीक है, तो यहाँ से हम फ़ॉन्ट वगैरह को सेटअप करते हैं और बैकग्राउंड का कलर, बैकग्राउंड में अगर कोई इमेज ऐड करना चाह रहे हैं तो वो यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ से पॉपअप कर सकते हैं हम मैनेज। और इसी तरह यहाँ पर लेफ़्ट साइड पर
आपकी जो है वो कुकीज़ आ जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले मैं एक सेक्शन ऐड करता हूँ फुल विड्थ। उस सेक्शन के अंदर हम एक कॉलम ऐड कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जब मैं किसी भी एक एलिमेंट पर क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पर राइट साइड पर मेरे पास उसका आप कह सकते हैं कि एडिटिंग पैनल ओपन हो रहा है। ठीक है, और यहाँ डिज़ाइनिंग पैनल आप इसे कह सकते हैं, जिसमें हम इसके कलर्स, इसके अलाइनमेंट्स, इसके बैकग्राउंड्स, हर चीज़ मैनेज कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम अपने बैनर को या हीरो सेक्शन को एक बैकग्राउंड इमेज लगा लेते हैं। अब यहाँ पर अगर आप इमेज में देखें तो जो हमारा हेडर है, ठीक है, ये टोटल 3 रोज़ में है। फर्स्ट में लोगो, देन मेन्यू, और उसके बाद हमारा बटन है। और उसके बाद अगर हम नीचे देखें तो सिंगल ही कॉलम में हेडिंग, एक टेक्स्ट और एक बटन जो है वो ऐड किया गया है। तो सबसे पहले हम हेडर का जो है वो डिज़ाइन कर लेते हैं। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर 3 रोज़ ऐड करता हूँ। फर्स्ट में हम एक इमेज ऐड कर लेते हैं। सेकंड वन में मैं मेन्यू ऐड करता हूँ। और थर्ड में हम एक बटन ऐड कर लेंगे। ओके, इमेज में सबसे पहले इसे हम लोगों के साथ रिप्लेस करते हैं। यहाँ पर इसके साइज़ को जो है वो थोड़ा सा मैनेज कर लें। हमारा जो नेविगेशन मेन्यू है इसके डिज़ाइनिंग को थोड़ा सा बेटर कर लेते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो मेन्यू है इसमें भी लोगों की ऑप्शन मौजूद है, लेकिन मैं अलग से डाल रहा हूँ क्योंकि इसकी थोड़ा सा डिज़ाइनिंग कैपेबिलिटीज़ कम है। ठीक है, डिज़ाइन करते हुए काफ़ी मरतबा जो है वो इश्यूज़ आ रहे होते हैं, तो हम इसे अलग से भी ऐड कर सकते हैं। इसे सिंपली हम यहाँ से हाइड कर देंगे। सो लोगो इन मेन्यू हम हाइड कर देते हैं। बिज़नेस नेम को भी हाइड कर देंगे। उसके बाद स्टाइल में चलेंगे और इसके बैकग्राउंड कलर को हम ट्रांसपेरेंट कर देंगे। कलर हम यहाँ से जो भी कलर हमारे फ़ॉन्ट का है उसे कॉपी कर लेंगे और उसे एज आ कस्टम कलर यहाँ पर ऐड कर देंगे। सिंपली टेक्स्ट के लिए हम वाइट यूज़ करेंगे। होवर के लिए जो हमने कस्टम कलर अपना ऐड किया है वो यूज़ करेंगे। बैकग्राउंड होवर को हम ट्रांसपेरेंट कर लेते हैं। और टेक्स्ट होवर को हम कर लेते हैं। अलाइनमेंट करेंगे। और दैट्स इट। इस तरह से हम जो हमारा मेन्यू है उसे, इसी तरह अगर सिंपली हम किसी भी एक मेन्यू आइटम को सब मेन्यू में ऐड करना चाह रहे हैं तो सिंपली उसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर हम उसे सब मेन्यू एज आ किसी भी मेन मेन्यू आइटम का ऐड कर सकते हैं। और इन्हें कस्टमाइज़ करने के लिए सिंपली यहाँ से हम जो है वो गो टू पेज या गो टू यूआरएल कर सकते हैं। यहाँ पर यूआरएल ऐड कर सकते हैं। अगर न्यू पेज पर ऐड करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर ओपन न्यू टैब कर दें और इसे सिंपली सबमिट कर दें। दैट्स इट। ओके, सो लेट्स डिज़ाइन आवर बटन। अब बटन का डिज़ाइन थोड़ा सा हम देखेंगे। सिंपली बैकग्राउंड कलर, और तो बैकग्राउंड कलर को हम हमारा जो कस्टम कलर हमने अभी ऐड किया है उसके साथ रिप्लेस कर लेंगे। टेक्स्ट के कलर को हम डार्क कर देंगे। दैट्स इट। इसके बाद हम चलेंगे स्टाइल में। यहाँ पर बॉर्डर को हम जो है वो नन कर देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो है वो हेडर ऐड हो चुका है। उसके बाद अगेन मैं एक और जो है वो रो ऐड करूँगा। ठीक है, सिंगल कॉलम रो हम ऐड करेंगे। अब सिंगल कॉलम रो पे मैं एक हेडिंग के नीचे एक पैराग्राफ के नीचे एक बटन, हम इसी को डुप्लीकेट कर यहाँ पर ड्रैग कर लेते हैं।
और उसके बाद मैं यहाँ पर नीचे एक और सब हेडिंग ऐड कर लेता हूँ। सो चले सबसे पहले मैं यहाँ पर इसे जल्दी से कंटेंट के साथ फिल करूँ। अब यहाँ से हम डिज़ाइन में देख लेते हैं। तो अगर आप देखें तो थोड़ा सा इसके फ़ॉन्ट को थोड़ी सी एडजस्टमेंट्स कर लेते हैं, इसके कलर्स को सेट कर लेते हैं। सिंपली मैं जो कलर है इसको प्लेन वाइट कर दूंगा। हेडिंग का जो साइज़ है उसे हम उसी तरह इसके कलर को हम जो है वो वाइट कर लेंगे। अच्छा जी, तो आप यहाँ पर डिज़ाइन में देख सकते हैं इसकी जो लास्ट करेक्टर है हमारे इस टेक्स्ट का इसका कलर जो है वो चेंज है। तो उसको चेंज करने के लिए सिंपली हम इस पर क्लिक करेंगे, इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से इसका टेक्स्ट का कलर जो है उसे हम चेंज कर देंगे। सेम वे में हम इसे इटैलिक कर देंगे टू मैच द वाइब। फ़ॉन्ट्स को हम थोड़ा सा मज़ीद बड़ा कर लेते हैं। फ़ॉन्ट वेट इंक्रीज़ कर लेते हैं। दैट्स इट। नाउ इट लुक्स प्रीटी मच सिमिलर टू द डिज़ाइन। थोड़े से डिफरेंसेस हैं, बेसिकली फ़ॉन्ट टाइप चेंज है और उसके अलावा बाकी सारी चीज़ें आलमोस्ट सिमिलर हो चुकी हैं। तो चलें हम एग्जैक्ट सेम फ़ॉन्ट भी इंपोर्ट करके देखते हैं। तो यहाँ से हम जो है वो फ़ॉन्ट टाइप चेंज कर लेते हैं। तो हमने हमारे फ़ॉन्ट्स जो हैं उन्हें चेंज कर लिया है, ठीक है। सेम फ़ॉन्ट्स जो कि हमारे फिग्मा में मौजूद थे, सेम वे में हमने जो है वो टेक्स्ट के फ़ॉन्ट्स को भी चेंज कर लिया है। तो जस्ट सिंपली इनके साइजिंग एडजस्टमेंट्स करते हैं थोड़ी और नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं। दैट्स इट। अभी हम हमारे नेक्स्ट सेक्शन को देखेंगे, ठीक है। तो वो ये लोगोस का बार है। तो ये देखते हैं हम किस तरह से ऐड कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले वापस हम गो हाई लेवल में चलते हैं। यहाँ पर मैं एक और रो ऐड करता हूँ। अच्छा जी, तो ये सिंगल रो नहीं मैं ऐड करूँगा क्योंकि टोटल हमारे पास 5 लोगोस हैं। तो अब सिंगल में भी हम कर सकते हैं। उसके लिए जो हाई लेवल का प्री बिल्ड जो लोगो शोकेस है वो आएगा। लेकिन इसमें एक इशू है, हमें सिंपल स्टैटिक चाहिए, लेकिन जो GHL का प्री बिल्ड है इसमें हम सिर्फ जो है वो स्लाइडर्स ऐड कर सकते हैं। तो इससे मैं अभी के लिए रिमूव करता हूँ और मैं एक न्यू सेक्शन ऐड करता हूँ, सॉरी न्यू रो ऐड करता हूँ 5 कॉलम्स के साथ। सबसे पहले इसका बैकग्राउंड वगैरह उसके एडजस्टमेंट्स कर लेते हैं। इस पर इमेजेस ऐड कर लेते हैं ताकि हम लोगोस को ऐड कर सके। उसके बाद मैं सिंपली इसको डिज़ाइन करना स्टार्ट करूँगा।
अच्छा जी, तो सबसे पहले हमने जो बैकग्राउंड ऐड किया है उसको बॉर्डर रेडियस देंगे। सो जो फिग्मा की फ़ायदा है उसमें इसका बॉर्डर रेडियस 22 है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इसको हम सेम वे में बॉर्डर रेडियस देंगे। उसके बाद हम साइडों से थोड़ी पैडिंग ऐड करेंगे ताकि इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ऐड किया जा सके। सो लेट्स मेक इट 30। टॉप एंड बॉटम हम 15 कर देंगे। इसे प्रीव्यू करके देखते हैं। ओके, सो बाकी सब तो ठीक लग रहा है, लेकिन हमारी इमेजेस का साइज़ थोड़ा बड़ा लग रहा है। इसे थोड़ा सा छोटा करते हैं और साइडों से थोड़ी सी और मज़ीद पैडिंग जो है उसे ऐड कर देखते हैं। तो सबसे पहले हम हमारे लोगोस का साइज़ छोटा करने से पहले पैडिंग ऐड कर लें। पैडिंग को ऐड करने के बाद मैं साइज़ को जो है वो देखता हूँ। सो लेट्स मेक इट ओके जी। तो ये अभी काफ़ी जो है वो बेटर लग रहा है। तो इस तरह से हम जो है वो डिज़ाइन कर रहे होते हैं। नेक्स्ट सेक्शन को देखते हैं। अब नेक्स्ट हम जो है वो एक और सेक्शन ऐड करेंगे। उसमें सिंपली अब देखें, जब भी आप डिज़ाइन कर रहे होते हैं तो सबसे पहले उसका माइंड मैप करते हैं। जैसा कि आप पर देख सकते हैं, मैंने जो सेक्शन क्रिएट किया उसको क्रिएट करने से पहले मुझे ये क्रिएट करना था। तो मैंने उसको माइंड में थोड़ा सा माइंड मैपिंग की कि अच्छा मुझे 5 लोगोज़ ऐड करने की हैं, उसके लिए 5 इमेजेस के एलिमेंट ऐड करूँगा, एक सेक्शन ऐड करूँगा, उसमें रो ऐड करूँगा और इसे क्रिएट कर लूँगा। तो सेम वे में अगेन हम एक सेक्शन ऐड करते हैं, उसमें हेडिंग्स ऐड करेंगे, बटन्स ऐड करेंगे और इस चीज़ को क्रिएट कर लेंगे। सो लेट्स डू दिस। सबसे पहले थोड़ा सा इसको ये जो हमने हमारा मेन सेक्शन ऐड किया है इसकी थोड़ी सी बॉटम से हम पैडिंग ऐड कर लेते हैं। ओके, तो नेक्स्ट अगेन मैं एक सेक्शन ऐड करता हूँ। अब इस सेक्शन के अंदर मैं 2 कॉलम्स ऐड एक रो ऐड करूँगा जिसमें 2 कॉलम्स होंगे। अब 2 कॉलम्स मैंने क्यों ऐड किए आप यहाँ पर आप देख सकते हैं। सिंपली हम इसका बैकग्राउंड कलर देते हैं। अब बैकग्राउंड कलर हम बिल्कुल डार्क, जो कि सेम यहाँ पर है, हम वो वाला देंगे। अच्छा जी, तो यहाँ पर मैं सबसे पहले हाइडिंग ऐड कर लेता हूँ एक। उसके बाद इससे पहले मैं एक सब हाइडिंग ऐड कर लेता हूँ। इस साइड पर मैं एक पैराग्राफ और एक बटन ऐड कर लेता हूँ। सेम इसी को डुप्लीकेट कर लेते हैं हम और इसे हम नीचे ले जाते हैं। अगेन इसके टेक्स्ट वगैरह को, कलर्स वगैरह को मैनेज कर लेंगे। नेक्स्ट हम ये 3 सेक्शंस क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो चलें। इसके लिए अगेन मैं यहाँ पर एक रो ऐड करता हूँ विथ 3 कॉलम्स। अब हर कॉलम में सिंपली यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले एक इमेज, देन एक हेडिंग, देन एक पैराग्राफ। तो चलिए सबसे पहले मैं एक सेक्शन को डिज़ाइन कर लेता हूँ और सेम वे में हम बाकी जो भी जो है वो क्रिएट कर लेंगे। अगेन यहाँ पर एक हेडिंग ऐड करते हैं।
हाइडिंग के बाद हम जो है यहाँ पर एक पैराग्राफ ऐड कर लेते हैं। इमेज में हम आइकन को ऐड कर लें। टेक्स्ट को ऐड कर लूँगा मैं यहाँ पर। सिंपली तो उसी सेक्शन को मैंने जो है वो क्लोन कर 3 टाइम्स यहाँ पर ऐड कर दिया। अभी इसकी एडजस्टमेंट्स कुछ करनी है, ठीक है, जस्ट अभी के लिए उसे ऐड किया है। तो चलें सारा कंटेंट एक दफ़ा अपडेट कर लें, फिर उसको जो है वो डिज़ाइनिंग और अलाइनमेंट वगैरह सेटअप करते हैं इसकी। ओके, जस्ट सम आइकन्स का साइज थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं और दैट्स इट। अभी नेक्स्ट सेक्शन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट सेक्शन पर हमारे पास है इमेज गैलरी। तो अब इमेज गैलरी हाई लेवल में प्री बिल्ड को भी हम देख लेते हैं अभी के लिए ऐड कर नॉर्मली जो है वो हम क्योंकि GHL में इमेज गैलरी की को बहुत ज़्यादा अच्छी ऑप्शंस नहीं है, तो हम AI से जो है वो कस्टम जो है वो कोड कर भी देख लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह से क्रिएट करूँगा जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह से आप AI का यूज़ करते हुए विद इन फ्यू मिनट्स लाइक 10 to 15 मिनट्स मैक्सिमम आपके लगेंगे, वो भी प्रॉम्प्टिंग में और सारी चीज़ों को सेटअप करने में डायरेक्टली कम्प्लीटली वेबसाइट क्रिएट कर ऐड कर सकते हैं। तो चलें हम इस सेक्शन को ऐड कर लेते हैं। अगेन सबसे पहले मैं एक सेक्शन ऐड करूँगा, सेक्शन में 2 हेडिंग्स ऐड करूँगा और इमेज गैलरी ऐड कर लूँगा। तो हेडिंग ऐड करते हैं हम, इसके नीचे हम सब टेक्स्ट ऐड करते हैं। उसके बाद मैं एक इमेज गैलरी ऐड कर लेता हूँ। अब इस फ़ोटो गैलरी में हम सिंपली फ़ोटोज़ को अपडेट करेंगे जो हम ऐड करना चाह रहे हैं। इसकी जो डिज़ाइन हिरार्की है वो सेटअप कर लेता हूँ मैं और यहाँ से इमेजेस को अपडेट कर लेता हूँ। अच्छा जी, तो हमने हमारी इमेज गैलरी में इमेजेस भी ऐड कर ली हैं। अच्छा, थोड़ा सा विजुअली उससे डिफरेंट होगा क्योंकि हम बिल्कुल सेम GHL में जनरेट कर नहीं सकते। उसके लिए जो है वो हम अलग से कस्टम भी ऐड कर सकते हैं।
इसके थोड़ा सा हम इसे एडजस्टमेंट्स करके देख लेते हैं अगर सिमिलर हो जाए। ओके, पर कॉलम हम इमेजेस का जो है वो नंबर ऑफ इमेजेस 4 स्पेस बिटवीन इमेज। ओके, तो चलें नेक्स्ट सेक्शन की तरफ चलते हैं। अब नेक्स्ट अगेन हमारे पास जो है वो सेक्शन, उसमें सिंपली हमने वो सर्विसेज ऐड की हुई हैं। तो क्योंकि ये ऊपर वाला जो है वो इतना कुछ खास सेंस बना नहीं रहा, तो हम इसे यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। अब इस सेक्शन को आप देख सकते हैं, ये जो हमने ऊपर एक सेक्शन क्रिएट किया उससे काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है। तो चले एक काम करते हैं, सिंपली उसी को डुप्लीकेट करते हैं इस सेक्शन को, और इसे नीचे ऐड कर देते हैं। अब कंटेंट सिंपली हम बाद में अपडेट कर लेंगे। फॉर नाउ हम हमारे डिज़ाइन जो है उस पर फोकस करते हैं। लेट्स सेव इट एंड प्रीव्यू। अब मैं क्विकली इसके कंटेंट को अपडेट कर लेता हूँ। अच्छा जी, तो ये सेक्शन भी हमारा जो है वो रेडी हो चुका है। ठीक है, तो सिंपली हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है टेस्टिमोनियल्स। अब अगेन टेस्टिमोनियल्स में भी चले मैं क्विकली आपको जो एक प्रोसेस है टेस्टिमोनियल का वो क्रिएट करके ही दिखा देता हूँ। ठीक है, किस तरह से हम यही से करते हैं, क्योंकि हाई लेवल में तो हम इस तरह से स्लाइडर जो है वो टेस्टिमोनियल का क्रिएट कर नहीं सकते। तो सिंपल वे जो बेस्ट पॉसिबल प्रोसेस है यही से काम करवाने का, वो है कि आप इसका एक स्क्रीनशॉट लें। ठीक है, और अभी हम चलते हैं जेमिनी के पास, या फिर क्लोड या किसी भी प्रेफर्ड ए टूल से आप जो है वो इसे करवा सकते हैं। ओके, तो सिंपली इसे मैंने वो जो स्क्रीनशॉट इमेज लिया वो दूंगा और इसे इसकी प्रॉम्प्ट दे दूंगा। जब तक ये कोड कर रहा है मेन टाइम में हम बाकी का जो हमारा सेक्शन है उससे डिज़ाइन कर लेते हैं। तो सिंपली सबसे पहले मैं यहाँ पर एक अगेन सेक्शन ऐड करूँगा। ठीक है, इस सेक्शन के अंदर मैं रो ऐड करूँगा विथ सिंगल कॉलम। उसके अंदर मुझे ज़रूरत है एक हाइडिंग की, ठीक है, एक सब हाइडिंग की और टेक्स्ट की। तो अगेन एक हाइडिंग, सब हाइडिंग ऐड करते हैं, एक हाइडिंग ऐड करते हैं और एक पैराग्राफ ऐड कर लेते हैं। अब इसे मैं थोड़ा सा स्पीड रन कर रहा हूँ क्योंकि चीज़ें वही हैं जो बार बार सेम रिपीट हो रही हैं। तो सेम चीज़ को बार बार रिपीट करने का फ़ायदा नहीं है। चलें, अब मैं यहाँ पर एक और कॉलम ऐड करता हूँ, सॉरी एक और रो ऐड करता हूँ विथ सिंगल कॉलम, और इस रो के अंदर मैं यहाँ से कोड एलिमेंट ऐड कर दूँगा।
और इस कोड एलिमेंट को हम यहाँ से मैं सिंपली ओपन एटर करूँगा। अब इसका फ़ायदा क्या है कि इसे यूज़ करते हुए आप HTML CSS और जावास्क्रिप्ट के ज़रिए क्रिएट कर कर किसी भी किस्म का सेक्शन है, किसी भी किस्म का कोड जो है वो ऐड कर सकते हैं। तो हमने जो जेमिनी को कोड करने के लिए दिया था उसे देखते हैं कि किस तरह से उसने जो है इसे डिज़ाइन किया है। सिंपली इसे कॉपी एंड पेस्ट करेंगे, हम सेव करेंगे और प्रीव्यू करके देखेंगे कि किस तरह से इसने इसे डिज़ाइन किया है। अब अगर आप इस तरह के कोड वगैरह करवा रहे हो तो उसके लिए क्लोड काफ़ी बेटर होता है, लेकिन क्लोड के इश्यूज़ ये आते हैं कि वो समटाइम्स जो है, अब यहाँ पर एक मसला आ गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उसने कोड कर दिया बट उसने HTML CSS जो है वो सारी फाइल्स को अलग अलग शो किया है। तो इसे मैं सिंपली कंबाइन करवाता हूँ। क्लोड काफ़ी अच्छे तरीके से कर देता है, लेकिन क्लोड में लिमिटेशंस काफ़ी होती हैं, जिस वजह से मैं अभी जेमिनी को यूज़ कर रहा हूँ। तो अगर आप क्लोड को यूज़ करना चाह रहे हैं तो आप इस कोडिंग के लिए उसे भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, तो कोड को रिप्लेस करते हैं हम, सेव एंड सी। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 100% सिमिलर डिज़ाइन में या सेम वे में जेमिनी ने हमारे लिए इसको डिज़ाइन कर दिया है। सिंपली आप जेमिनी को देकर इसे मज़ीद जो है वो डाटा ऐड करवा सकते हैं और इसे ज़्यादा अच्छे तरीके से डिज़ाइन करवा सकते हैं। अच्छा जी, तो टेस्टिमोनियल स्लाइडर जो है वो हमने क्रिएट कर लिया। नेक्स्ट हम चलते हैं हमारे अगले सेक्शन की तरफ। तो नेक्स्ट हमें क्रिएट करना है ये प्राइसिंग सेक्शन, ठीक है। तो प्राइसिंग सेक्शन के लिए सिंपली बिल्कुल ही सिंपल है। स्टार्ट करते हैं हम अगेन। यहाँ पर मैं सबसे पहले एक सेक्शन ऐड करूँगा। इस सेक्शन के अंदर मैं रो ऐड करूँगा विथ 3 कॉलम्स। अच्छा जी, तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास दो एक तो हाइडिंग है, ठीक है, उसके बाद एक कार्ड है। तो इसके लिए अगेन मैं यहाँ पर 2 कॉलम्स जो है वो रो ऐड करूँगा। इस रो के अंदर मैं एक हाइडिंग ऐड करूँगा और हेडिंग के साथ एक मैं अनदर हेडिंग ऐड कर लूँगा। चलें इसमें पहले कंटेंट ऐड करते हैं, इसे डिज़ाइन करने के बाद नेक्स्ट की तरफ चलेंगे। इसका फ़ॉन्ट वेट जो है वो हम थोड़ा सा कम करेंगे। देन मैं यहाँ पर कुछ पैडिंग ऐड करूँगा और देन हम इसे बॉर्डर रेडियस ऐड कर देंगे। 8 वुड बी इनफ। इसको भी बॉर्डर रेडियस ऐड कर लेते हैं हम। अच्छा जी, नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पर एक डिवाइडर ऐड करेंगे, प्राइसिंग एंड देन नेक्स्ट आइकन्स की तरफ हम चलते हैं। ये डिवाइडर ऐड करता हूँ। इसके बाद अगेन एक हाइडिंग ऐड करेंगे। देन सिंपली हम जो है वो आइकन्स ऐड कर लेंगे। तो सिंपली मैं एक आइकन बॉक्स ऐड करता हूँ और उसमें ये जो फीचर्स हैं, ठीक है, उन्हें मैं ऐड कर लेता हूँ। तो यहाँ से मैं ये बुलेट लिस्ट ऐड करता हूँ। बुलेट लिस्ट में हम
आइकन्स को ऐड करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम थोड़ी सी लिस्ट आइटम स्पेसिंग जो है वो ऐड कर लेंगे, और सिंपली मैं यहाँ पर इसका जो भी डाटा है वो पुट कर लेता हूँ क्विकली। उसके बाद हम ये बटन्स जो हैं वो डिज़ाइन कर लेंगे। तो बटन्स के लिए मैं सिंपली बटन ऐड करता हूँ, और इस बटन को बैकग्राउंड में ट्रांसपेरेंट कर दूंगा। अगेन इसी को क्लोन कर कर मैं थोड़ा सा डिज़ाइन कर लेता हूँ। और हमने एक डिज़ाइन कर लिया, इसी को मैं डुप्लिकेट कर कर हम इसकी हेडिंग्स वगैरह ऐड कर लेते हैं। सिंपली सिंगल कॉलम ऐड करूँगा, और इसको मैं, क्योंकि हम ये ऐड करना भूल गए थे, तो इसे मैं ऊपर शिफ्ट कर दूँगा। इसमें हम एक सब हेडिंग ऐड करेंगे। तो कुछ इस तरह से आप अपने प्राइजिंग सेक्शंस वगैरह को जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, ये बटन्स का थोड़ा सा नीचे से कुछ एडजस्टमेंट्स हैं, हम क्विकली उसे कर लेते हैं। देन हम हमारा जो नेक्स्ट सेक्शन है FAQs, देन एक CTA, और फिर हम फुटर जो है वो क्रिएट करेंगे। चलें, बटन्स की मैं यहाँ पर सबसे पहले थोड़ी सी पैडिंग्स को मैनेज कर लेते हैं हम। सो नेक्स्ट FAQs के लिए हम अगेन सबसे पहले एक सेक्शन ऐड करेंगे। इस सेक्शन के अंदर मैं एक सिंगल रो ऐड करूँगा। इस रो के अंदर मैं FAQ ऐड कर लूँगा। अच्छा, सबसे पहले मैं इस रो का जो साइज़ है या जो विड्थ है उसे कम कर लेता हूँ। इसे हम 70% 65 कर लेते हैं। ओके, कंटेंट ऐड करते हैं, देन हम इसकी डिज़ाइनिंग की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, तो FAQs में अगर आप चेंजेस करना चाहें, फॉर एग्जांपल जैसे आप देख रहे हैं फर्स्ट FAQ ओपन है, अगर मैं FAQ में से किसी सेकंड FAQ को ओपन कर उसमें टेक्स्ट को चेंज करना चाह रहा हूँ, तो मैं सिंपली उस पर क्लिक करूँगा, वो ओपन हो जाएगा, और यहाँ से मैं उसके टेक्स्ट को जो है वो चेंज कर सकता हूँ, एडिट कर सकता हूँ, ठीक है, उसमें चेंजेस वगैरह कर सकता हूँ। तो इस तरह से हम जो है वो अपने FAQs वगैरह को मैनेज कर रहे होते हैं। यहाँ से हम मज़ीद ऐड कर सकते हैं, इन्हें कॉपी कर सकते हैं। इसी तरह हम FAQs में इमेज को भी शो कर सकते हैं अगर हम करना चाहें। तो यहाँ पर हम इमेज भी ऐड कर सकते हैं, और इमेज को चेंज करने के लिए फॉर एग्जांपल मैं इस स्पेसिफिक FAQ की एक इमेज ऐड करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ से मैं जाऊँगा
और मैं एक इमेज सेलेक्ट कर लेता हूँ जस्ट फॉर द रेफरेंस, हम इमेज ऐड नहीं करेंगे, बस आपको दिखाने के लिए कि ये इमेज वर्क कैसे करती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इमेज इसके पास डिस्प्ले हो रही है। अगर सेम वे में मुझे इमेज ये थर्ड लिस्ट आइटम पर करनी है तो मैं थर्ड लिस्ट आइटम क्लिक करूँगा, इसमें शो इमेज करूँगा और उस इमेज को यहाँ पर डिस्प्ले कर दूँगा और यहाँ से उस इमेज को चेंज कर दूँगा। तो जिस भी FAQ की लिस्ट आइटम पर हमने क्लिक किया होगा हम उस पर उसे एडिट कर सकेंगे। तो यहाँ से हम वो कर सकते हैं। अब चलते हैं हम हमारे जो सेक्शंस हैं या जो हमारे जो लिस्ट आइटम्स हैं इनके कलर्स की तरफ। तो सबसे पहले हम इसका बैकग्राउंड, टाइटल का बैकग्राउंड कलर जो है उसे सेट करेंगे, इसके टेक्स्ट के कलर को सेट करेंगे। तो यहाँ से हम जो है वो टाइटल का जो है बैकग्राउंड है उसे चेंज किया हमने, टाइटल का जो टेक्स्ट है उसके कलर को चेंज किया, कंटेंट के टेक्स्ट को चेंज किया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आइकन्स हैं उनका कलर चेंज है, बट ये GHL में आइकन्स का कलर और टेक्स्ट का कलर जो है वो आपस में कनेक्टेड है, तो इस वजह से हम उन्हें सेपरेटली नहीं दे सकते। तो यहाँ से हमने जो है वो कलर ऐड कर लिया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं उसके बाद FAQ उसके बाद यहाँ पर एक जो है वो फॉर्म ऐड किया हुआ है, तो हम फॉर्म भी ऐड कर सकते हैं। तो चलें हम क्विकली एक छोटा सा फॉर्म क्रिएट करते हैं जो कि हम यहाँ पर ऐड कर सकें। तो फॉर्म्स क्रिएट करने के लिए सिंपली हम वापस चलते हैं हमारे डैशबोर्ड में। सो गोवा लेवल में फॉर्म क्रिएट करना बहुत ही सिंपल है, हम ऑलरेडी भी इस चीज़ पर जो है वो मैं एक्सेप्टेड वीडियो फॉर्म्स एंड सर्विस पर बना चुका हूँ, ठीक है। अगर आप वो देखना चाह रहे हैं तो ऊपर आई बटन में मैं उसका लिंक भी ऐड कर दूँगा, वहाँ से आप इसे देख भी सकते हैं। तो सिंपली हम एक जो है वो टेस्ट फॉर्म क्रिएट करते हैं। अब यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फीड्स ऐड किए हैं, इन सब को हम डिलीट कर देंगे। ये डिफ़ॉल्ट फीड्स हैं, जब भी आप फॉर्म क्रिएट करें तो GHL इन फीड्स को ऐड करता है। तो मैं इन सब फीड्स को यहाँ से जो है वो रिमूव कर देता हूँ। यहाँ पर सिंपली मैं मुझे एक टेक्स्ट बॉक्स चाहिए, मैं वो ऐड करता हूँ। इसका मैं यहाँ से जो लेबल है उसे हाइड कर दूँगा, ठीक है। जो बटन है अभी इसको हम मैनेज कर लेते हैं, बटन का जो कलर है उसको मैं चेंज कर लूँगा। तो कलर के लिए मैं यहाँ से सबसे पहले कलर पिक कर लेता हूँ। यहाँ आते हैं कलर एंड बैकग्राउंड में चलते हैं और इसका कलर जो है वो हम चेंज कर लेते हैं। तो चलें क्विकली वापस अपनी वेबसाइट के एडिटर में चलते हैं, फॉर्म को ऐड करते हैं, फोटोज़ को ऐड करते हैं और अपने इस वीडियो को जो है वो कंक्लूड करते हैं। तो लेट्स ऐड अ फॉर्म। FAQs के नीचे मैं सिंपली फॉर्म की फील्ड ऐड करूँगा। यहाँ से फॉर्म फील्ड ले में जो भी फॉर्म मैंने अभी क्रिएट किया है, जैसे मैंने टेस्ट फॉर्म क्रिएट किया था तो वो इसे मैं सिलेक्ट कर लूँगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वो फॉर्म डिस्प्ले हो चुका है, तो इसे हम सेव कर देंगे। अच्छा जी, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा FAQ सेक्शन कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हमने बस एक कॉल टू एक्शन और फुटर क्रिएट करना है। तो चले क्विकली हम उन्हें क्रिएट करते हैं। उनके लिए उसे क्रिएट करने के लिए मैं यहाँ से सबसे पहले एक सेक्शन ऐड करूँगा और उस सेक्शन के अंदर मैं एक सिंगल कॉलम रो ऐड कर लूँगा। अच्छा जी, तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले हमें एक हाइडिंग चाहिए, एक पैराग्राफ और देन एक बटन चाहिए। तो क्विकली मैं ये सारा कंटेंट जो है यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ और उसके बाद हम यहाँ से मैं इसका बैकग्राउंड कलर भी कॉपी कर लेता हूँ। तो मैं ये सारा कंटेंट ऐड कर कर इसे ऑप्टिमाइज़ कर लूँ, देन मैं आपको इसकी कुछ सेटिंग्स के बारे में गाइड करता हूँ।
अच्छा जी, तो मैंने कंटेंट सारा ऐड कर लिया है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इस बटन पर एक आइकन ऐड किया हुआ है, ठीक है। तो मैं आपको गाइड करता चलूँ कि हम आइकन्स कैसे ऐड करते हैं बटन्स पर। बड़ा ही सिंपल प्रोसेस है, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर लीडिंग आइकन और ट्रेलिंग आइकन्स की हमारे पास ऑप्शंस आ रही हैं। अब अगर मैं लीडिंग आइकन ऐड करूँ जस्ट फॉर द रेफरेंस, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारे कंटेंट से पहले आएगा और जो ट्रेलिंग आइकन है वो कंटेंट के बाद शो होगा हमारे पास। तो चलें क्विकली हम यहाँ पर आइकन ऐड कर लेते हैं। इसके कलर्स को एडजस्ट करते हैं एंड दैट्स इट। अच्छा जी, तो उसके बाद ये जो कॉल टू एक्शन है, ठीक है, इसकी थोड़ी सी हम पैडिंग्स को एडजस्ट करते हैं ताकि ये साइडों से थोड़ा सा जो है इसे गैप आ जाए। तो उसके लिए सिंपली मैं इसकी विड्थ जो है उससे लाइक 85% अगर हम करें, ना 85 नहीं 90 कर देते हैं हम इसको। 90 विल बी बेटर। उसके बाद सिंपली थोड़ा सा बॉर्डर रेडियस ऐड करेंगे हम इसको और ये सेक्शन हमारा रेडी हो जाएगा। तो बॉर्डर रेडियस हम 16 ऐड कर देते हैं, सेम जो कि फिग्मा में ऐड किया हुआ था। फिग्मा में अगर आप किसी भी चीज़ का बॉर्डर रेडियस वगैरह या कोई ऐसी चीज़ देखना चाहें तो यहाँ पर आप उस सेक्शन पर क्लिक करें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अच्छा 35 कॉर्नर रेडियस है तो हम उसका कॉर्नर रेडियस भी 35 कर देते हैं। तो यहाँ पर मैं आता हूँ और इसे 35 कर देता हूँ। 16 हमारे बटन्स का था तो इसके हम कॉर्नर रेडियस को 16 कर देते हैं। ओके, अच्छा जी, नेक्स्ट फुटर के लिए हमें चाहिए एक सेक्शन जिसमें 3 कॉलम्स रो हो, तो हम वो ऐड कर लेते हैं। अगेन सबसे पहले मैं एक सेक्शन ऐड करूँगा और उस सेक्शन के अंदर मैं एक 3 कॉलम्स रो ऐड कर लेता हूँ। अब 3 कॉलम्स रो ऐड करने की वजह क्या है, ताकि इसके सेंटर में हम थोड़ा सा गैप ऐड कर सकें, ठीक है। उस गैप के लिए हम रो को यूज़ कर लेंगे इंस्टेड ऑफ मैनेजिंग उसे पैडिंग्स और अलाइनमेंट के साथ मैनेज करने की बजाय हम इस तरह से थोड़ा जल्दी मैनेज कर सकते हैं उसे। तो सिंपली अब यहाँ पर आप देखें तो ये सेक्शन क्रिएट करने के लिए क्या क्या चीज़ों का यूज़ किया गया है। सबसे पहले एक इमेज और उसके बाद हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर पैराग्राफ, देन इस तरफ जो है वो आइकन्स, ठीक है, आइकन लिस्ट, और उसके बाद जो है वो सोशल आइकन्स यूज़ हुए हुए हैं। चलिए क्विकली मैं कंटेंट जो हमें रिक्वायर्ड है इसके लिए वो ऐड कर लूँ, देन मैं आपको इसकी सारी सेटिंग्स जो है उन्हें गाइड करता हूँ। तो ये जो हमारा नेविगेशन मेन्यू हमने ऐड किया है, ठीक है, उसकी मैं यहाँ से बिज़नेस नेम हाइड कर दूँगा, उसके साथ साथ इसका मैं यहाँ से लोगो हाइड कर दूँगा और जो हमारा मेन्यू है उसके कलर्स को हम एडजस्ट कर लेंगे ताकि उन्हें हम फुटर में ऐड कर सकें। अब मैं जो का बैकग्राउंड कलर है उसे ट्रांसपेरेंट कर देता हूँ। देन हम टेक्स्ट के कलर को वाइट कर देते हैं और हूवर जो है उसे भी ट्रांसपेरेंट कर देते हैं। उसके साथ साथ हम नेक्स्ट हम हमारा कॉपीराइट कंटेंट ऐड कर लेते हैं और दैट्स इट। अच्छा जी, तो यहाँ पर हम अगर देखें फिग्मा में तो ये जो हमारा कॉल टू एक्शन है, ठीक है, ये हमारे फुटर के साथ ओवरलैप कर रहा था। अभी हम जो ये हमारा अपर सेक्शन है, ठीक है, इस सेक्शन को हम इसकी सबसे पहले तो पैडिंग जो है उसे रिमूव करेंगे और देन इससे हम जो इसका मार्जिन है बॉटम में मैं वो माइनस में दे दूँगा। तो माइनस
100 कर देते हैं। थोड़ा सा मज़ीद ऐड कर देते हैं एंड दैट्स इट। सो इसको हम 140 कर देते हैं। ओके, तो अभी अगर हम इसे प्रीव्यू कर कर देखें, ओके, तो आप देख सकते हैं हमारा ये पेज है, वेबसाइट का होम पेज, वो रेडी हो चुका है। ठीक है, एंटायरली हमने किस तरह से जो है वो FAQs क्रिएट किए, किस तरह से प्राइसिंग और ये सारी चीज़ें किस तरह से हम एडजस्ट कर रहे होते हैं, सारी चीज़ें आपने देख ली। अब हमने एक वेबसाइट को डिज़ाइन तो कर लिया, लेकिन उसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि 80% आपकी ऑडियंस मोबाइल से आ रही होती है। तो सिंपली रिस्पॉन्सिव करने के लिए यहाँ से आप मोबाइल मोड पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास लोगोज़ और बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो और मेन्यू वगैरह जो है वो अलग अलग शो हो रहा है। तो इससे दो तरीक़ों से आप कर सकते हैं। एक, अगर आप इसी लोगो और मेन्यू को रखना चाह रहे हैं तो इसकी हम अलाइनमेंट्स वगैरह जो है उन्हें सेट कर कर अगर मैं इसको यहाँ से मेन्यू की मैं लेफ़्ट अलाइन करता हूँ, तो इस तरह से मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो ऐसे आप करके इसे माइनस देकर भी ऊपर जो है वो लेकर जा सकते हैं। लेकिन जो बेस्ट वे है वो ये है कि आप सिंपली इस सेक्शन में एक और, इनमें से किसी एक सेक्शन में एक और मोबाइल मेन्यू जो है वो या नेविगेशन मेन्यू जो है उसे ऐड करें। सबसे पहले हम इन दोनों को मोबाइल पर हाइड कर देंगे। तो वो यहाँ पर आप सिंपली जाएंगे अगर स्टाइल में, तो नीचे आपके पास विजिबिलिटी की ऑप्शन शो हो रही होती है। तो मैं इसको मोबाइल पर हाइड कर देता हूँ। सेम वे में मैं इस मेन्यू को भाई मोबाइल पर हाइड कर देता हूँ। इसके बाद मैं जो हमने ये मेन्यू ऐड किया है इसमें लोगो और इसकी डिज़ाइन एडजस्टमेंट्स करूँगा और इसे मोबाइल पर डिस्प्ले कर दूँगा। तो चले क्विकली इसे जो है वो एडिट करते हैं। यहाँ से मैं इसका बिज़नेस नेम हाइड करूँगा। इसके लोगो की इमेज हम ऐड करते हैं। इमेज की विड्थ जो है हम इसे ऑटो कर देते हैं। स्टाइल में जाकर इसकी कलर एडजस्टमेंट्स करते हैं। मोबाइल बैकग्राउंड है, इसको भी ट्रांसपेरेंट करेंगे, कलर को हैमबर्गर कलर को वाइट कर देंगे। और हमारा जो लोगो है इसके साइज़ को थोड़ा सा हम एडजस्ट कर लेते हैं। तो इसकी हम हाइट एंड विड्थ जो है उसे ऑटो कर देते हैं एंड दैट्स इट। तो इस तरह से हम जो है हमारा मेन्यू डिज़ाइन कर सकते हैं। अब छोटी छोटी एडजस्टमेंट्स होती हैं जब आप मोबाइल पर कर रहे होते हैं। जैसे ये फ़ॉन्ट जो है ये थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा, तो हम इसको ये 20 है तो मैं इसे 18 कर देता हूँ। इस तरह से सिंपली हमने कुछ फ़ॉन्ट्स की और इन चीज़ों की एडजस्टमेंट्स ही करनी होती हैं और हमारा मोबाइल पर जो है वो डिज़ाइन जो है वो प्लीजेंट लगना शुरू हो जाता है। ऑलमोस्ट 80% गो हाई लेवल का एडिटर इस तरह से 80% ऑलरेडी ही रिस्पॉन्सिव होता है। कुछ छोटी छोटी चीज़ें, छोटी छोटी एडजस्टमेंट्स होती हैं, वो आप जो है वो जैसे जैसे करते जाएँ आपको आइडिया होता जाएगा। अब होना यही होता है, कुछ सेक्शंस जो है वो आपने मोबाइल पर हाइड करने होते हैं मोबाइल, और कुछ आपने डेस्कटॉप पर हाइड करने होते हैं मोबाइल के लिए सेपरेटली किए कर कर, जैसे आप ये देख सकते हैं। तो इनको हम सिंपली जो है वो एडजस्ट कर रहे होते हैं और इन्हें हम जो डेस्कटॉप होता है उसके लिए मैनेज कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं हमारा ये फ़ोन जो है ये इसका साइज़ ज़्यादा है तो इसको मैं 44 कर देता हूँ। ठीक है, और सेम वे में आप बाकी चीज़ें जो है उन्हें भी डिज़ाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक जो हमने सेंटर में इनके दरमियान गैप ऐड करने के लिए डेस्कटॉप पर ऐड किया था सेक्शन के एक कॉलम, अब ये मोबाइल पर भी शो हो रहा है तो इसे हम यहाँ से मोबाइल पर हाइड कर देते हैं। यहाँ पर हमने जो मेन्यू ऐड किया था, अब मेन्यू मोबाइल पर जो है वो जाहिर सी बात है वो एज अ हैमबर्गर ही शो होगा, तो हम इसको मोबाइल पर हाइड कर देते हैं और इसकी जगह हम एज अ पैराग्राफ ऐड कर कर उसमें अपने यूआरएल्स जो है उन्हें वहाँ पर भी ऐड कर सकते हैं। तो सिंपली मैं यहाँ से टेक्स्ट को कॉपी करके लाता हूँ और आपको आइडिया देता हूँ कि किस तरह से हम कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर मैं इसमें ऐड करूँगा और इसमें स्पेसिस ऐड कर कर हम यहाँ पर मेन्यू वगैरह जो है उसे ऐड कर लेते हैं और यहाँ से हम उसमें उसका यूआरएल या जो भी हम ऐड करना चाह रहे हैं हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम हमारे आइकन्स जो है उन्हें सेटअप कर रहे होते हैं। इसकी जो है वो कलर्स को आप यहाँ से एडजस्ट कर लें। फॉर एग्जांपल लिंक टेक्स्ट जो है उसको अगर आप ग्रीन करना चाह रहे हैं तो वो कर दें, या फिर अगर वाइट ही कर दें तो वो भी बेटर है।
तो इस तरह से हम हमारी वेबसाइट जो है उसका एंटायर सब जो है उसे रिस्पॉन्सिव कर रहे होते हैं। इसका जो हमारा सेक्शन है इसका, अब सबसे पहले तो हम बॉर्डर रेडियस, क्योंकि वो 35 मोबाइल पर बहुत ज़्यादा ही ओड लग रहा है, तो इसे हम कम कर 25 कर देंगे या फिर 20 ही कर देते हैं। तो इस तरह से हम ये सब एडजस्टमेंट जो है वो कर रहे होते हैं। अच्छा जी, तो कुछ इस तरह से हम हमारी वेबसाइट वगैरह जो है उसे कम्प्लीट रिस्पॉन्सिव कर रहे होते हैं। अब एक और छोटी सी चीज़ है जो कि जब आप वेबसाइट क्रिएट कर रहे होते हैं तो आपने उस चीज़ का ख्याल रखना होता है, ठीक है। वो होते हैं ग्लोबल सेक्शंस। तो ग्लोबल सेक्शंस क्या होते हैं, बेसिकली उसका आइडिया देने के लिए मैंने एक सेपरेट पेज पर एक हेडर क्रिएट किया हुआ है, उस पर मैं आपको इसके बारे में गाइड करूँगा। अगर आप होम पेज पर देखें तो यहाँ पर तो हमने जो हमारा हेडर था इसको हमारे हीरो सेक्शन के साथ ओवरलैप कर कर क्रिएट किया था। लेकिन बाकी पेजेस पर तो हम ऐसे नहीं करेंगे, और हर पेज पर इस तरह से हम एक सेपरेटली हेडर क्रिएट नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी वेबसाइट पर 10 या 15 पेजेस है और अगर आपको सिर्फ हेडर में चेंज करना है जो कि सारे पेजेस पर अप्लाई हो, तो बजाय इसके कि आप हर पेज पर सेपरेटली एक हेडर क्रिएट करने के बाद हर पेज पर एक एक कर उन सब चेंजेस को अप्लाई करें, आप करते क्या हैं, उसे ग्लोबल सेक्शन के तौर पर सेव कर लेते हैं। तो ग्लोबल सेक्शन सेव करने के लिए सिंपली कोई भी सेक्शन जो है उसके यहाँ से आप सेव बटन जो है पर यहाँ पर इस पर सेव सेक्शन का आपके पास बटन शो हो रहा है, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर मेरे पास 3 ऑप्शंस आती हैं। सेक्शन टेम्पलेट्स, तो एज आप टेम्पलेट जो है वो सेव कर सकते हैं। अब ये यूनिवर्सल सेक्शन जो होता है, ठीक है, ये अकाउंट लेवल पर ग्लोबल सेक्शन आप इसे आप समझ सकते हैं। फॉर एग्जांपल, ये मल्टीपल सब अकाउंट्स के दरमियान सिंक कर सकता है, और फिर आता है ग्लोबल सेक्शन। अब ये ग्लोबल सेक्शन क्या होता है, अगर आप एक दफ़ा किसी एक सेक्शन को ग्लोबल ऐड कर लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक तो इसका कलर चेंज हो गया, ठीक है, ये ग्लोबल सेक्शन, और एक साइड पर आपको लिखा हुआ नज़र भी आ रहा है, सेकंड साइड पर हेड लिखा आ रहा है जो उसका नेम है। तो सिंपली मैं इसे सेव कर लेता हूँ। अब जब मैं किसी एक सेक्शन को किसी पेज पर एज अ ग्लोबल सेक्शन ऐड कर लेता हूँ, ठीक है, तो होगा क्या। अच्छा, मैं इसे डिलीट करके दोबारा ऐड कर लूँ, क्योंकि अगर इसी में मैं चेंजेस करूँगा तो ये मुझे पॉपअप शो नहीं करवाएगा कि ये ग्लोबल सेक्शन है, ठीक है। तो अभी मैंने इसे जो है दोबारा ऐड कर लिया। अब अगर इसमें मैं कोई भी एक चेंज करता हूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं एक न्यू मेन्यू ऐड करता हूँ और ऐड कर मैं इसे सेव करता हूँ, तो जब मैं सेव करूँगा तो मेरे सामने यहाँ पर आप देख सकते हैं सेक्शन चेंजेस। अगर मैं इसे अप्लाई करूँगा तो ये अक्रॉस द अकाउंट जहाँ जहाँ पर ये मैंने ये सेम सेक्शन ऐड किया होगा, ये वहाँ पर ये अप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो हमारा ग्लोबल सेक्शन वर्क कर रहा होता है। तो हम हमारा हेडर जो है उसे ग्लोबल सेक्शन बना सकते हैं, फुटर को, किसी भी चीज़ को। अगर आप प्राइसिंग को एक ग्लोबल सेक्शन बनाना चाह रहे हैं और सब पेजेस पर सेम प्राइसिंग ऐड करना चाह रहे हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। तो ये जिस आप पर है, ठीक है, इट्स अप टू यू कि आप किस चीज़ को किस तरह से जो है वो यूज़ करना चाह रहे हैं। तो ये कुछ ग्लोबल सेक्शंस की चीज़ें होती हैं। आप हेडर और फुटर को एक ग्लोबल सेक्शन ऐड कर सकते हैं और उसे मल्टीपल पेजेस पर ऐड कर सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें थी हमारी जितनी भी सेटिंग्स थी वेबसाइट से रिलेटेड उसकी। अब एक छोटी सी चीज़ कर लेते हैं, हमने जो यहाँ पर एक फॉर्म ऐड किया था इसे थोड़ा सा ऑटोमेट कर लेते हैं। अब इसकी ऑटोमेशन कुछ इतनी बहुत ज़्यादा तो नहीं होगी, उसके अलावा भी मैं ऑटोमेशंस पर एक कम्प्लीटली सेपरेट जो है वो 3 से 4 वीडियोस बना चुका हूँ डिटेल में। अगर आपने ऑटोमेशंस सीखनी है, आपको ऑटोमेशन का बिल्कुल आइडिया नहीं है, तो आप वहाँ से जाकर डिटेल में ऑटोमेशन सीख भी सकते हैं। यहाँ पर मैं बस क्विकली एक छोटी सी ऑटोमेशन क्रिएट कर दिखाऊंगा जो कि हमारे उस फॉर्म के साथ जो है वो चल रही होगी। तो चले, यहाँ पर मैं क्रिएट न्यू वर्कफ्लो करता हूँ, स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच करता हूँ। इसे आप यहाँ पर कुछ भी नाम दे सकते हैं, मैं इसको जस्ट डेमो कह दूँगा। अब सबसे पहले हम ट्रिगर ऐड करते हैं। अच्छा, अब ट्रिगर्स क्या होते हैं, अगेन मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता चलूँ। ट्रिगर्स जस्ट सेक्शंस होते हैं, कौन सा एक्शन हो जिस पर ये ऑटोमेशन स्टार्ट हो। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक पर्सन है, ठीक है, एक शख्स है, उसे आपने खड़ा किया है गेट पर, और उसे गेट पर खड़ा करने के बाद आप बोलें कि कोई बंदा आकर आपको एक पास दिखाएगा। अगर वो पास वैलिड है तो आपने उसे एंट्री दे देनी है, अगर वो पास नहीं है, ठीक है, तो आपने उसे वापस भेज देना है। तो ऑटोमेशन में ट्रिगर भी सेम ही वे होती है। फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पर अगर फॉर्म सबमिटेड करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर मैं फ़िल्टर ऐड करता हूँ। फ़िल्टर ऐड करने के बाद मैं यहाँ पर फॉर्म इज़, और इसके बाद मैं फॉर्म जो भी है मेरा, फॉर एग्जाम्पल हमने जो टेस्ट फॉर्म किया था वो सिलेक्ट करता हूँ, तो वो यहाँ पर ऐड हो जाएगा। अब ये ट्रिगर कैसे हुआ, सेम वे मैंने जो आपको छोटी सी एग्जांपल दी, आप कह सकते हैं कि ये एक गार्ड है, ठीक है, और इस गार्ड को मैंने लॉजिक दिया कि जो बंदा आकर तुम्हें टेस्ट का पास दिखाएगा उसे तुमने एंट्री दे देनी है, ठीक है। तो ये सिंपली क्या करेगी, ये ऑटोमेशन ट्रिगर हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी जब भी ये कोई एक्शन परफॉर्म करेगा। और उसके बाद मैं यहाँ पर जाए वो इन्हें कोई टैग साइन कर सकता हूँ, सेम मैं टेस्ट का टैग ऐड कर देता हूँ, ठीक है।
तो यहाँ से हम इसे एक टैग ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हम इनको कुछ ईमेल सेंड कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर मैं ईमेल सेंड कर सकता हूँ, इन्हें मैसेजेस सेंड कर सकता हूँ, फॉर एग्जांपल फ्रॉम यूज़र ईमेल, फ्रॉम यूज़र नेम। उसके बाद मैं इसका सब्जेक्ट ऐड कर लेता हूँ कुछ भी, और ईमेल का कंटेंट यहाँ पर ऐड करने के बाद हम सिंपली इसको जो है वो सेंड कर सकते हैं। अब इसका बेनिफिट ये होगा कि जब भी कोई पर्सन आकर वो स्पेसिफिक फॉर्म सबमिट करेगा तो ये वर्क फ्लो जो है वो ट्रिगर हो जाएगा। अब यहाँ पर एक छोटा सा इशू है। अगर आप देखिए हमारा फॉर्म, तो यहाँ पर तो हम किसी की ईमेल ले ही नहीं रहे, तो ये वर्कफ्लो ट्रिगर कैसे होगा? तो ये बिल्कुल ये ट्रिगर नहीं होगा, ये एरर देगा। तो इसलिए जब भी हम फॉर्म क्रिएट करते हैं तो एटलीस्ट हम ईमेल की फील्ड लाजमी ऐड करते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर ईमेल की फील्ड भी ऐड कर सकते हैं। बाकी वो चीज़ें जो है ऑलरेडी आपको मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ काफ़ी ज़्यादा ट्यूटोरियल्स में। और ईमेल का ऐड करना भी कुछ इतनी बड़ी बात नहीं है। हम जब फॉर्म क्रिएट किया था वहाँ पर ईमेल फील्ड भी आप इजीली ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से हम जो है इन चीज़ों को ऐड करते हैं और इन्हें यूज़ कर रहे होते हैं। तो आज की वीडियो में जस्ट इतना ही था, ठीक है। मैंने आपको कंप्लीटली एक्सप्लेन किया किस तरह से हम मेन्यूज़ क्रिएट करते हैं, किस तरह से हम वेबसाइट डिज़ाइन कर रहे होते हैं, प्लान कर रहे होते हैं, ठीक है। और उसके अलावा फॉर्म्स किस तरह से कनेक्ट करते हैं, और उसकी ऑटोमेशंस और सारी चीज़ों को किस तरह से मैनेज कर रहे होते हैं। तो यही कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं, यही चीज़ें होती हैं जो हर दफ़ा यूज़ हो रही होती हैं। मेथड चेंज हो सकता है, प्रोसेस चेंज हो सकता है, ठीक है। लेकिन चीज़ें यही है जो कि आप कर रहे होंगे। तो कोशिश करें इन्हें हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करें। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे आपके सामने ये चीज़ें ज़्यादा इजी होकर ज़्यादा खुलकर आती जाएंगी और आप इजीली इन सब चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट इसी तरह की एक इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।